Dr. Rana's lectures. Nobody does it better. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर रेहान राणा। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेशर वॉल्यूम लूप्स एंड कार्डियक साइकिल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हार्ट का एक साइकिल होता है, ठीक है। उसके दो पार्ट होते हैं, सिस्टली और डायस्टली, ठीक है। अब इस सिस्टली और डायस्टली के दरमियान इनके दौरान वेंट्रिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सिस्टली के अंदर उसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, डायस्टली में प्रेशर कम हो जाता है। जो उसके अंदर ब्लड का वॉल्यूम है वो सिस्टली के अंदर कम हो जाता है और डायस्टली के अंदर बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम और प्रेशर का जो आपस में इंटरचेंज है सिस्टली और डायस्टली के अंदर, यानी कि थ्रू आउट द कार्डियक साइकिल, वो हम जो है ना पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। तो भाई इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। लेफ्ट साइड के ऊपर देखिए मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये ट्रिकी टॉपिक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है, आप लोगों को ईजिली समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए और ज़रा तवज्जो के साथ, ठीक है। तो ग्राफ देखें, वाई एक्सेस पे मैंने ड्रा किया है प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल का, और एक्स एक्सेस के अलॉन्ग मैंने क्या ड्रा किया है, वॉल्यूम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक साइकिल है, ठीक है। तो जहाँ से हम चलेंगे घूम फिर कर वहीं पे पहुँच जाएंगे। तो हमें कोई ना कोई पॉइंट चुनना पड़ेगा, घूम फिर कर हम वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले सबसे जो ईजिएस्ट पॉइंट हम चुनने लगे हैं वो ये है कि जब वेंट्रिकल ब्लड से भर गया है, ठीक है, दोनों वेंट्रिकल ब्लड से भर गए हैं, अब ये खाली कर होने वाले हैं, यानी कि वॉल्यूम इसके अंदर मैक्सिमम है और प्रेशर इसके अंदर मिनिमम है, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू नहीं किया इसने, इसलिए सिर्फ वॉल्यूम वॉल्यूम ले लिया, प्रेशर बिल्कुल कम किया इसने अपना। तो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले पहले वॉल्यूम मैक्सिमम है। अब देखिए एक्स एक्सेस के लॉन्ग देखें, वॉल्यूम में चूँकि तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा यहाँ पे, इस लाइन के अकॉर्डिंग इस लाइन के लॉन्ग होगा, वॉल्यूम मैक्सिमम है। और प्रेशर क्या है, प्रेशर मिनिमम है इसके अंदर। तो प्रेशर 20 से भी नीचे होता है, वैसे बेसिकली 12 से नीचे होता है, 5 से नीचे होता है, मतलब मिनिमम प्रेशर होता है। राइट लेफ्ट एट्रियम से नीचे प्रेशर होता है इसका वेंट्रिकल का, तब जाकर ब्लड लेफ्ट एट्रियम से नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट करना पड़ता है हार्ट को। तो कौन सा पॉइंट हमें मिला, ये वाला पॉइंट मिला। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। ये पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट करने लगे हैं। अब चूंकि हार्ट के अंदर क्या आ गया है जी, वॉल्यूम फुल है, अब इसने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि एओर्टा के अंदर प्रेशर कितना होता है रेस्टिंग में, बताएं बताएं, शाबाश 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 शाबाश। मैंने बताया था पिछली वीडियो के अंदर 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, ठीक है। और वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कितना है, बिलो 20 है, यानी कि 12 से भी, यानी कि 12 20 से क्या 12 से भी नीचे होता है। अच्छा, आपको बता देता हूँ नॉर्मल प्रेशर, आपको थोड़ा समझा दो फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। अब ये ना हार्ट है, ठीक है, ये प्रेशर है। तो यहाँ से एओर्टा निकल रही है और यहाँ से क्या निकल रही है, पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा है। तो भैया यहाँ पर जो प्रेशर होता है ना 5 से 12 होता है पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, यही प्रेशर 5 से 12 किसके अंदर होता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर होता है, क्योंकि ये एक ही आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, बीच में सिर्फ लंग्स आ जाती हैं, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर वेरी करता है, कहाँ से कहाँ तक, 120 तक चला जाता है ऊपर, बिलो 120 होता है, और नीचे 5 तक चला जाता है, 5 से 120 तक जाता है ये। और जो एओर्टा का प्रेशर है वो भी 80 टू 120 होता है, यानी कि जब रेस्टिंग में होती है एओर्टा, यानी इसके अंदर पल्स नहीं आ रही होती, तब इसका प्रेशर होता है 80। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड फेंक देता है तो 80 से उसका ब्लड प्रेशर 120 तक ले जाता है, अपने बराबर ले जाता है वेंट्रिकल, यानी कि उसका अपना 120 हो जाता था, इसका भी 120 हो जाता है। तो भैया अब इसने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया वेंट्रिकल ने, कहाँ से, 5 से। ओ यार, अच्छा, एक मिनट। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे क्या है, एओर्टिक वाल्व है। अब इसका प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया वेंट्रिकल का, ठीक है। वेंट्रिकल का जैसे प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, 5 से बढ़ना शुरू होगा। अब इस यहाँ ग्राफ के अंदर आ जाए, डॉट से हम बढ़ाना शुरू कर रहे हैं प्रेशर, इसका प्रेशर बढ़ेगा बढ़ेगा, वो प्रेशर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, 80 तक आ जाएगा। 80 पर जैसे ही आएगा एओर्टिक वाल्व खुल जाएंगे। यहाँ तक देखें वॉल्यूम कम नहीं हुआ वेंट्रिकल का, ठीक है। अब वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम नहीं हुआ, सिर्फ प्रेशर प्रेशर बढ़ा है, क्योंकि एओर्टिक वाल्व बंद थे। अब 80 पर, यार देखो यार पहले भी समझाया तुम लोगों को, ये एक दरवाज़ा है, इधर से एक बंदा जोर लगा रहा है, इधर से एक बंदा जोर लगा रहा है, तो जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा वो अपनी तरफ अपोजिट साइड पे दरवाज़ा खोल देगा ना। पहले एओर्टा का प्रेशर 80 था, ज़्यादा था, तो उसने बंद करके रखे हुए थे। इधर से वेंट्रिकल का प्रेशर जब बढ़ गया 80 से ऊपर गया तो उसने खोल दिए। सिंपल इज़ दैट, इतनी ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। जैसे ही एओर्टिक वाल्व खोलेंगे वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा, और प्रेशर अभी भी बढ़ेगा, क्योंकि 80 से 120 तक जाना है उसने, यानी कि यहाँ तक जाना है प्रेशर। तो हो ये यहाँ तक आ गया जी प्रेशर, ठीक है। प्रेशर वहाँ से 80 से
सॉरी, ये 80 है, ये 120 है, ये ठीक है। वॉल्यूम कम हो रहा है ना, पहले मैंने आपको क्या बताया कि वॉल्यूम किस तरफ कम होता है, किस तरफ ज़्यादा होता है। एक मिनट, ओहो, हाँ जी, वॉल्यूम इस तरफ बढ़ता है, इस तरफ कम होता है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, आप लोगों को देख लिया। तो जब ये ग्राफ इस तरफ जा रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब क्या है, प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है, इधर देंगे, ठीक है। अब जब 120 तक प्रेशर ले गया है, जितना वॉल्यूम निकालना था निकाल दिया ब्लड का, ठीक है, वेंट्रिकल ने। अब क्या करेगा ये, अब ये मैक्सिमम पहुंच गया है जी, इसने मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, मैक्सिमम जो इसने वॉल्यूम निकालना था निकाल दिया है। एक नॉर्मल हार्ट है, रेस्टिंग हार्ट की बात हो रही है यहाँ पे, नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट की बात हो रही है। कोई इसके अंदर एडिशनल फिजियोलॉजी ऐड नहीं हो रही, एक्सरसाइज वगैरह कोई प्री लोड आफ्टर लोड ऐड नहीं हो रहा, वो बाद में हम ऐड करके देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या करेगा, ये रिलैक्स होना शुरू शुरू करेगा, जो वेंट्रिकल है, ठीक है। ये रिलैक्स होगा, प्रेशर कम करेगा, प्रेशर कम करेगा, लेकिन इसका वॉल्यूम नहीं कम हो बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अभी इसका प्रेशर है 120 तक, ठीक है, 120 तक प्रेशर है इसका, और इसने कम करना है 5 से भी, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल आगे देखिए यहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसका प्रेशर 5 से 12 होता है। इससे जब नीचे जाएगा इसका प्रेशर, तब यहाँ से ब्लड आना शुरू होगा, तब इसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू होगा। तो अभी क्या करेगा, सिर्फ इसका प्रेशर कम होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो प्रेशर कम हो रहा है इसका जी, प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम नहीं कम हो रहा, ठीक है। प्रेशर कम हो रहा है यार, एक मिनट, ये प्रेशर कम हो कि जैसे ही यहाँ पहुँचेगा माइट्रल वाल्व खुल जाएगा, इधर से ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाएगा। अब यहाँ से ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा, फिर जो है ना रैपिड फिलिंग स्टार्ट होगी हार्ट की, और फिर जो है ना दोबारा से साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये चलता है भाई सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को दो चार चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट कर इसने वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया था, यहाँ से यहाँ तक, एक मिनट यार, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका क्या हो रहा था, प्रेशर बढ़ रहा था, लेकिन वॉल्यूम कम नहीं हो रहा था। अभी एओर्टिक वाल्व नहीं खुले थे, तो इसको कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि वॉल्यूम सेम है इसलिए आइसोवॉल्यूमेट्रिक, और ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, प्रेशर बढ़ा रहा है अपना, इसे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो अगला फेज़ है, ठीक है, यानी कि इसको हम एक कह लेते हैं, एक, ये वन, फेज़ नंबर 1 है ये, ठीक है। और जो दूसरा फेज़ है उसको कहते हैं सिस्टोलिक इजेक्शन। जब एओर्टिक वाल्व, सॉरी हाँ, एओर्टिक वाल्व खुल गए, एओर्टिक वाल्व खुल गए, ब्लड ने जाना शुरू कर दिया एओर्टिक के अंदर, तो उसे कहते हैं सिस्टोलिक इजेक्शन, ठीक है। अब तीसरे फेज़ में देखें, ये वाला जो फेज़ है तीसरा, ये वाला तीसरा फेज़ जो है, तीसरे फेज़ में क्या हो रहा है कि वेंट्रिकल रिलैक्स तो कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। आइसो वॉल्यूमेट्रिक फेज़ है ये भी, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा इसके अंदर। जब इसका प्रेशर लेफ्ट एट्रियम से नीचे जाएगा तो वॉल्यूम आएगा इसके अंदर, समझ रहे हैं। तो इसे कहते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। एक ये फेज़ हो गया, ठीक है, ये तीसरा फेज़ था। अब चौथा फेज़ कौन सा है, आगे वाला फेज़ है, चौथे और पांचवा फेज़ कह लेते, तो फोर्थ एंड फिफ्थ कह लेते हैं, तो ठीक है। रैपिड फीलिंग और रिड्यूस फीलिंग कहते हैं, रैपिड फीलिंग और रिड्यूस फीलिंग क्यों कहते हैं इसको, जैसे ही इसका प्रेशर 5 से नीचे आता है, तो फ़ौरन से ब्लड रश करता है ऊपर एटीएम से नीचे। तो पहला फेज़ जो है वो रैपिड फीलिंग होता है, उसके बाद रिड्यूस फीलिंग की होता है, क्योंकि आगे ब्लड चला जाएगा थोड़ा सा, तो थोड़ा सा प्रेशर वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा, और एटीएम के अंदर चूँकि ब्लड ख़त्म हो गया तो वहाँ का प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसलिए बाद में रिड्यूस्ड फीलिंग होती है। जैसे पेट्रोल पंप पर अगर आप पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो क्या होता है, पहले बहुत सारा स्पीड के साथ पेट्रोल डाल रहा होता है वो, एंड में आके थोड़ा 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 डाल देते, ठीक है। तो इस तरह के फिनोमेना वहाँ पे बेशक कोई और प्रिंसिपल अप्लाई होता हो। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि मुख्तलिफ फैक्टर्स चेंज करने से क्या क्या असर पड़ेगा इसकी ग्राफ के ऊपर, ठीक है। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक मिनट, ये सारा मिटा दूँ, बोर्ड क्लियर करने दो ज़रा। हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्टिलिटी से क्या फ़र्क पड़ेगा इस ग्राफ के ऊपर, प्री लोड बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, किस पहले पहले मैं, एक मिनट ज़रा कलर चेंज करते हैं, पहले रेड कर लेते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाए, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, तो क्या असर पड़ेगा, ठीक है। और अगर ग्रीन से देखें, ग्रीन से कर लेते हैं, अगर प्री लोड बढ़ जाए तो, प्री लोड अगर बढ़ जाए तो क्या असर पड़ेगा, और अगर ब्लू से कर लेते हैं जनाब आफ्टर लोड, ठीक है। अगर आफ्टर लोड बढ़ जाए तो इस ग्राफ के ऊपर क्या असर पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टिलिटी किस किस चीज़ में बढ़ती है पता है आप लोगों को, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा,
स्ट्रोक वॉल्यूम, यार एक मिनट यार, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ जाएगी। स्ट्रोक वॉल्यूम हो, एक स्ट्रोक में जितना वॉल्यूम वेंट्रिकल एओर्टा के अंदर फेंक रहा है वो बढ़ जाएगा। इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ जाएगी, ज़्यादा ब्लड निकालेगा हार्ट, ठीक है, पता है ना आपको। मिसाल के तौर पर पहले 120 ml में से 70 ml निकाल रहा था, वेंट्रिकल के अंदर टोटल जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम था वो 120 ml था, उसने पंप करके 70 ml निकाल दिया, पीछे 50 बचा लिया। तो अब वो जो है ना 80 ml निकालेगा, 90 ml निकालेगा, और बचाएगा कितना, 30 ml, ठीक है। इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ जाएगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। अच्छा, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि अगर उसने 120 में से 90 निकाल दिया तो सिस्टोलिक एंड पे जो बचेगा उसके अंदर वो कम होगा ना, 30 बचेगा, पहले 50 बच रहा था, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाएगा। अच्छा, इससे ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है। बाकी सारा ग्राफ सेम होगा, ठीक है, यूँ ये रेड वाला ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। ये ग्राफ सेम होगा, लेकिन यहाँ पे इसको जो वॉल्यूम है उसने, मैंने क्या बताया अभी, इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ जाएगी। मतलब 120 ml में से अगर पहले 70 ml निकाल रहा था तो अब 90 ml निकाल रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम सिस्टोलिक एंड पे क्या होगा, ये एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है ना, ये पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाएगा। पहले 50 बच रहा था अब 30 बच रहा है, ठीक है। यानी कि नीचे देखें ना, नीचे लाइन पे यहाँ पे अगर 50 बच रहा था अब 30 बच रहा है। समझ आ रही है आपको बात। अच्छा, बाकी ग्राफ सेम रहेगा, ठीक है, बाकी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। ये जनाब किसका हो गया जी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी का। अगर प्री लोड बढ़ जाए तो, प्री लोड बढ़ जाए तो क्या होगा भैया, सोचो सोचो सोचो। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा स्ट्रोक वॉल्यूम, जितना नॉर्मल हार्ट की बात हो रही है ना, फ्लूइड दे दिया हमने पेशेंट को, ठीक है, या पेशेंट की लेग एलिवेट कर दिया, स्क्वाटिंग करा दी पेशेंट को, वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा। वीनस रिटर्न बढ़ेगा तो प्री लोड बढ़ेगा। प्री लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, हार्ट के ऊपर ज़्यादा लोड आएगा। हार्ट के ऊपर जितना लोड आता है वो उतना ज़्यादा आगे निकालने की कोशिश करता है। जितना उसके ऊपर लोड डालोगे उतना ही उसको उठाना पड़ेगा। 120 ml की बजाय अब एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हो रहा है 140 ml, उसमें से उसने 100 ml निकालना पड़ेगा उसको। पहले 70 ml निकाल रहा था, अब 100 ml निकालेगा। इसका मतलब क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। और क्या बढ़ेगा, प्री लोड बढ़ेगा तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि प्री लोड बढ़ गया। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब डायस्टोलिक एंड पे जब वेंट्रिकल पूरा फिल हो जाता है, ठीक है। पहले अगर 120 था तो अब 140 हो गया, ठीक है। तो यही बात है यहाँ पे भी। आगे देखें, इस ग्राफ के अंदर देखें, अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ये है ना, ये बढ़ के यहाँ तक आ गया है, तो यहाँ तक आ जाएगा जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब यहाँ से स्टार्ट होगा इसका काम, यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ये यहाँ तक जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर यहाँ पे, ठीक है। तो प्री लोड का ग्राफ राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। अगर प्री लोड बढ़ा दें, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा दें तो ग्राफ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया। अगर आफ्टर लोड बढ़ा दें तो क्या होगा, आफ्टर लोड क्या होता है भाई, बताओ बताओ शाबाश। आफ्टर लोड होता है एओर्टा के अंदर प्रेशर। अगर हमने एओर्टा के अंदर प्रेशर बढ़ा दिया है तो क्या होगा, एओर्टा के अंदर अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो हार्ट को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा एओर्टिक वाल्व खोलने के लिए। पहले अगर एओर्टा का प्रेशर 80 था, यानी कि हमने क्या किया है यार, देखो ना, सिंपल सी बात है, समझाता हूँ रुको। पहले क्या था, 80, अब हमने एओर्टा का प्रेशर बढ़ाकर क्या कर दिया जी, 100 कर दिया। तो प्री आफ्टर लोड बढ़ गया ना, आफ्टर लोड यही है ना, ठीक है, 100 कर दिया। तो वेंट्रिकल को ज़्यादा जोर लगा के पंप करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर पहले एओर्टिक वाल्व, एक मिनट, यहाँ पे खुल रहे थे, अब यहाँ पे नहीं खुलेंगे, यहाँ पे खुलेंगे, ठीक है, यहाँ पे खुलेंगे वो। तो इसको ड्रा करके देखते हैं, मतलब कि स्टार्ट यहीं से होगा। एक मिनट यार, हाँ यही है, स्टार्ट यहीं से होगा, ठीक है। ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, अब 100 पे खुलेंगे भाई, याद ध्यान में रखो। मतलब चलो 100 वो कर लेते हैं, 120 कर लिया हमने, 100 की बजाय ना 120 कर लिया एरोटा का प्रेशर। अब यहाँ पे इसके वैल्व खुलेंगे, यहाँ से वैल्व खुलेंगे एरोटिक वैल्व, फिर इसको और प्रेशर दे के, जिस तरह का नॉर्मल तरीका है हार्ट का, वहाँ तक जाएगा। लेकिन जो है ना, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम नहीं निकाल पाएगा अपना। पहले अगर 120 ml में से 70 ml निकाल रहा था, अब रेजिस्टेंस की वजह से ये सिर्फ 50 ml निकाल पा रहा है, ठीक है। तो यहीं पे जो है ना एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा बच जाएगा एज़ कम्पेयर टू बिफोर, ठीक है, यहाँ तक रहेगा। उसके बाद वही सारे फेजेस जो हैं। तो इसका ग्राफ कैसा हो गया, लंबूतरा हो गया जी, यहाँ हमने फुल थ्रू बना दिया है, लंबूतरा कर दिया इसको, ठीक है। तो इस तरह करके भाई ये जी ग्राफ है, ये कुछ समझ ना आई हो तो भाई मेरा कोई ज़िम्मा नहीं है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर समझ नहीं आई तो इसका मतलब है आप खुद डम है,
ठीक है, और कोई दूसरी रीज़न नहीं है इसके अंदर। कोई और समझना हो, कोई मसला हो, कोई कॉन्सेप्ट रह गया हो तो भाई पूछ लो कमेंट के अंदर। ठीक है, अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा मुश्किल है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।